मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? पहली बात, जो लोग हमारे सामने 50, 40, 45, इससे नीचे तो नहीं बोला हूं, इससे ऊपर वाले जो भी बैठे हैं 45, 40, इनको अभी से करना है। कल तो बहुत देर होगी, आज ही ट्राई करिए। 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे बिल्कुल अकेले में बैठने की आदत डालिए। कोई नहीं होना चाहिए आपके सिवा। तो कोई क्यों ना हो, वासे बहु नाम कलहो, यदि बहुत होंगे तो कलह होगा। तो 2 लोग तो रह सकते हैं। भवेत वार्ता द्वयैरपि, तो भवेत वार्ता द्वयैरपि, 2 होंगे तो वार्तालाप होगा। मुनेर एकांत जीवना, अकेले रहना है। और करना क्या है? वाणी व्यवहार पे ध्यान दो, बोलना नहीं है। ये कौन सी बात है? बोलना क्यों नहीं है? जब भगवान ने हमको वाणी दी है तो क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा देख लो मेरी तरफ, कान कितने? बोलते जाइए। 2, आंख 2, नाक 2, हाथ 2, मुंह। अब 2 क्यों नहीं बोल रहे हो? इसमें गड़बड़ क्यों हो गया? जब कई लोग बोलते ही रहते हैं। अब मैं हाथ छोड़ता हूं, बुरा ना मानना। कई लोगों में तो इतनी बोलने की बीमारी है कि सामने वाले को जब सुनना नहीं होता है तो वो झूठ में मोबाइल कान में लगा लेता कि बीमारी तो जाए, नहीं तो ये बंद ही नहीं होंगे बोल। तो वो कहता किसी तरह कट जाए ऐसा। अरे इतना बोलो कि सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, क्यों बोल रहे हो? बक 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 नहीं करना चाहिए। थोड़ा बोले और मौन रहे। 4 घंटे अकेले में मौन। मौन में मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होता। वाणी संयमित होती है, संतुलित होती है। अगर जीवन में क्रोध से नियंत्रण चाहते हो तो मौन रहो। फिर एकांत में बैठ करके जितासनो, पहले नंबर आसन को ठीक करना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे एक आसन बैठने का अभ्यास करिए। देखो आप नीचे बैठे हुए हैं, हम आपको यहां से देख रहे हैं। आप हर 5 मिनट में पैर इधर से उधर करते हैं। आप नीचे से हमें देखते रहिए, हम आपके सामने 5 घंटे एक बार भी पैर नहीं बदलेंगे। जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो टीवी पर भी नजर रखें कि आचार्य जी ने बोला है तो ऐसा करेंगे क्या। आप नजर रखिए, आपके सामने रहेंगे। हम एक बार जैसे बैठते हैं वैसे ही उठेंगे आरती के बाद। एक बार पैर हिलाएंगे भी नहीं, बदलना तो दूर की बात। कभी आसन ही नहीं बदलते, एक ही आसन पे पूरा प्रवचन करते हैं। सबसे कठिन बात है आपके लिए, 10 मिनट मुश्किल होगा, 5 घंटे रहेंगे आपके सामने। योग में सबसे पहला क्रिया ही यही है, आसन। जितासनो जितश्वासो, श्वास सबसे ज्यादा ध्यान देने का विषय है। आपको कितना श्वास मिलता है? 21,600 पर 24 आवर्स, 21,600। 24 घंटे में आपको खर्च करना है 21,600। सबसे कम उम्र किसकी होगी? कुत्ते की। क्यों? वो अपनी सांसों को संचय नहीं करता है, जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँफता रहता है, तो उसकी सांसें खत्म हो जाएंगी, जल्दी मरना पड़ेगा। योग करने में आधी श्वास खर्च होगी और भोग करने में श्वास की गति दूनी हो जाएगी। तो भोगी की उम्र आधी रहेगी और योगी की उम्र दूनी हो जाएगी, नियम है। इसलिए योग की सलाह है, क्योंकि भोग में श्वास की गति दूनी होती है। तो यहां योग करना है, लेकिन पहले आसन का ध्यान देना, फिर श्वास का ध्यान देना। और ये जो शरीर जिसको तुम लेके घूम रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य मशीन है। इससे बड़ी मशीन फिर दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, इतने पुर्जे कोई लगा ही नहीं सकता। इसमें 5 तो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। फिर इनसे 5 तत्व बनते हैं, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस, मज्जा,
मूत्र वीर रुधिर अग्नि भूख प्यास आलस निद्रा कांति आकाश मोह संशय सुनता चिंता शब्द वायु दौड़ाना फैलाना लांगना चेष्टा करना 10 नाड़ियां एड़ा सुषुम्ना गांधारी गजज्ञा यशस्विनी अलम्बुसा कुहू राका शंखिनी 10 हवाएं प्राण अपान समान उदान ब्यान कूर ककल देवदत्त धनंजय नाग 10 इंद्रियां बचन पैर गुदा उपस्थ भग आंख नाक कान जीभ त्वचा 5 गुण रूप रस गंध स्पर्श शब्द 3.5 करोड़ रोए 7 लाख बाल 20 नाखून 32 दांत 4000 तोले मांस 448 तोले मेदा 360 अस्थियां 12 तोले पित्त 2 पाव धातु 25 तोला कफ। इससे कम में जिंदा नहीं रहेगा। पूरा बॉडी आपके सामने बताया। 21,600 सांस 24 घंटे में खर्च हो रहा है। ये आपके शरीर का, आपकी पूरी, जो यहाँ मेडिकल्स के लोग बैठे हैं वो समझ गए होंगे, मैंने बोला है। इसलिए जरूरी बात है कि आपको आसन पर ठीक से बैठना है, एकांत में बैठना है और श्वास को बचाने की कोशिश करना है। कोई बोले तो बोल दो, नहीं बोले तो अपनी तरफ से सांसें खर्च मत करो, जीवन खत्म हो जाएगा जल्दी। जित श्वासो जित संगो, संग का ध्यान दो। संग जीवन में बड़ा प्रभावी है। संग जैसा करोगे जीवन में वही रंग चढ़ेगा।